एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड लीकी ने कहा था, वी आर ह्यूमन बिकॉज आवर एंसेस्टर लर्न्ड टू शेयर। यह शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोसिटी का फाउंडेशन है। 1970s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्च असिस्टेंट को रैंडम स्ट्रेंजर के पास भेजा और कहा, मैं आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, क्या आप टिकट बाय करेंगे? सक्सेस रेट था केवल 3%। फिर अप्रोच चेंज किया गया। पहले रिसर्च असिस्टेंट फ्री कोक देता था, फिर टिकट के बारे में पूछता था और सक्सेस रेट जंप हो गई 500% तक। रेसिप्रोसिटी हमारी फंडामेंटल ह्यूमन नेचर है। जब कोई हमारे साथ कुछ अच्छा काम करता है, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि हम भी कुछ वापस करें। जैसे फ्री सैंपल सुपरमार्केट्स में क्यों मिलते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज फ्री ट्रायल क्यों देती है, रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड क्यों आती है। यह प्रिंसिपल रिलेशनशिप में बहुत पावरफुल है। स्मॉल गेस्चर, बर्थडे रिमेंबर करना, फेवरेट कॉफी लाना, हेल्प करना, ये सब रेसिप्रोसिटी क्रिएट करते हैं। 1920 में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिक ने मिलिट्री ऑफिसर से कहा था कि वे अपने सोल्जर्स को रेट करें इंटेलिजेंस, लीडरशिप, कैरेक्टर के बेसिस पर। रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग थे। जो सोल्जर्स फिजिकल अपीयरेंस में अट्रैक्टिव थे, उन्हें हर कैटेगरी में हाई रेटिंग मिली। जो लेस अट्रैक्टिव थे, उन्हें हर कैटेगरी में लो रेटिंग मिली। यह था हेलो इफेक्ट। एक पॉजिटिव ट्रेड सभी अदर ट्रेड को पॉजिटिव बना देती है। स्टडीज शो करती है कि अट्रैक्टिव पीपल को ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। जॉब इंटरव्यू में बेटर परफॉर्मेंस अज्यूम की जाती है, हायर सैलरी मिलती है। यह सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं, वेल ड्रेस्ड पर्सन को कॉम्पिटेंट माना जाता है। एक्सपेंसिव कार ओनर को सक्सेसफुल अज्यूम किया जाता है। गुड हार्ड वर्किंग वाले स्टूडेंट को इंटेलिजेंट समझा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करती है। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, स्पीकिंग स्टाइल, ये सब हेलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। FBI के टॉप नेगोशिएटर गैरी नोसनर ने अपनी बुक में एक इंसिडेंट लिखा है। हॉस्टेज सिचुएशन में क्रिमिनल बात करने से मना कर रहा था। नोजनर ने फोन पिकअप किया और बस हेलो कहकर चुप हो गया। 30 सेकंड बाद क्रिमिनल खुद बोलने लगा, आर यू देयर, हेलो, फिर अपनी पूरी स्टोरी बताने लगा। साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है। हमारा ब्रेन साइलेंस को फील करना चाहता है। जब साइलेंट रहते हैं, दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली बात करने लगता है। जैसे सेल्स पर्सन बोलता है, यह प्रोडक्ट 50,000 में है, कस्टमर फिर बोलेगा ये तो बहुत महंगा है, और सेल्स पर्सन कुछ नहीं बोलेगा तो कस्टमर बोलता है, आई मीन मे बी कुछ डिस्काउंट हो सकता है, व्हाट्स योर बेस्ट प्राइस। इंटरव्यू में भी यही होता है। इंटरव्यूअर बोलेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आप अपना आंसर देंगे, फिर इंटरव्यू कुछ नहीं बोलेगा। फिर अक्सर लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद, क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, या नेगोशिएशन के दौरान स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज करें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा था, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जब हमारा नाम सुनाई देता है तो हमारे ब्रेन को स्पेसिफिक एरिया एक्टिवेट होता है, सेम एरिया जो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भीड़ भरी पार्टी में अगर आपको अपना नाम सुनाई देता है, आप इमीडिएटली नोटिस करते हैं। इससे अटेंशन ग्रैब कर पर्सनल कनेक्शन बनता है, रिस्पेक्ट शो होता है, मेमोरी में बेटर रिटेंशन होता है। इसे यूज कैसे करना है? कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में नेम यूज करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट के पहले बोलें। अगर फॉर एग्जांपल किसी का नाम राहुल है तो राहुल, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू कहते टाइम नाम को ऐड करो। फॉर एग्जांपल, थैंक यू राहुल। अब मैं इसे एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई सेल्स में है तो ये बोलेगा, सर यह प्रोडक्ट अच्छा है, वर्ड से। अगर कोई शर्मा है तो बोलेगा, शर्मा जी यह प्रोडक्ट स्पेशली आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा सेंटेंस ज्यादा पर्सनल और इफेक्टिव लगता है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें लोगों से पूछा गया कि वे दो सर्कल्स में से कौन सा बड़ा है। सर्कल ए अराउंड छोटे सर्कल थे, सर्कल बी अराउंड बड़े सर्कल्स थे। एक्चुअली दोनों सर्कल सेम साइज के थे। रिजल्ट, लोगों को सर्कल ए बड़ा लगा क्योंकि वे छोटे सर्कल को कंपैरिजन में देख रहे हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं सोचते, हम कंपैरिजन में सोचते हैं। जैसे रियल एस्टेट एजेंट पहले 2-3 ओवर प्राइस या रन डाउन प्रॉपर्टीज दिखाता है, फिर एक्चुअल टारगेट प्रॉपर्टी दिखाता है जो कंपैरिजन में अच्छी लगती है। सबसे एक्सपेंसिव डिश जो शायद ही कोई ऑर्डर करे, डिलिबरेटली रखी जाती है, उसकी कंपैरिजन में दूसरी डिश रीजनेबल लगती है। जैसे कोई सैलरी नेगोशिएशन कर रहा है और बोलता है हमारा बजट 8 लाख का है, तो आप बोलते हैं मार्केट रेट तो 15 लाख का है। रिजल्ट ये होता है कि 10-12 लाख पर सेटलमेंट हो जाती है। अगर आपने 15 लाख का एंकर ना सेट किया होता तो 8 लाख का अराउंड डील होगी। साइकोलॉजी को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि बेहतर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इन प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि कोई आपके साथ इनका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उसे जरूर चेक करें। साल 1968 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर रॉबर्ट रोसेंथल ने एक एलिमेंट्री स्कूल में जाकर टीचर से कहा, उन्होंने स्टूडेंट पर एक स्पेशल इंटेलिजेंस टेस्ट किया है। कुछ बच्चों के नाम देकर बोले, ये बच्चे इस साल बहुत तेजी से इम्प्रूव करेंगे। सच तो ये था कि वो नाम रैंडमली पिक किए गए थे, कोई टेस्ट नहीं हुआ। साल के अंत में क्या हुआ कि वही बच्चे जिनका नाम बताए गए थे वाकई में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। टीचर की एक्सपेक्टेशन ने उन बच्चों का फ्यूचर बदल दिया। यह है साइकोलॉजी की पावर, और आज मैं आपको वैसे ही 10 टेक्निक बताने जा रहा हूँ। हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं रिस्ट्रैक्टिव। न्यूयॉर्क की एक हाई एंड रेस्टोरेंट में
एक वेटर था मार्कस। उसकी टिप एवरेज से 40% ज्यादा आती थी। बाकी वेटर्स हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मैनेजर ने मार्कस को ऑब्जर्व किया। जब कस्टमर मेन्यू देख रहा था, मार्कस भी उसी एंगल में देख रहा था। कस्टमर ने कॉफी का कप उठाया, मार्कस ने भी वाटर का गिलास उठा लिया। कस्टमर का पेस स्लो थी, मार्कस भी धीरे धीरे बात कर रहा था। यह था मिररिंग टेक्निक। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को अपने जैसा बिहेव करते देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और कंफर्ट फील करते हैं। इवोल्यूशन ने हमें यह सिखाया है कि सिमिलर बिहेवियर वाले लोग सेफ होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू में हो, मैनेजर के बॉडी लैंग्वेज को सटली मिरर करें। अगर वो फॉरवर्ड लीन कर रहा है, आप भी थोड़ा फॉरवर्ड लीन करो। वो जिस स्पीड से बोल रहा है, आप भी उसी स्पीड से बोलो। उसके हैंड गेस्चर को कॉपी करो। 100% कॉपी नहीं करना है। तुम 70 से 80% कॉपी करो, नहीं तो तुम क्रीपी लगोगे। 1960s में सोशल साइकोलॉजिस्ट जोनाथन फ्रीडमैन ने कैलिफोर्निया में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रैंडमली हाउस पर जाकर लोगों से कहा, हम सेफ ड्राइविंग कैंपेन चला रहे हैं, क्या आप अपने यार्ड में एक छोटा सा साइन लगवा सकते हैं? 83% लोगों ने मना कर दिया। फिर दूसरा अप्रोच ट्राई किया। पहले छोटी रिक्वेस्ट किया कि आप इस सेफ ड्राइविंग पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने हाँ कर दी। 2 वीक बाद वापस गए और बोला, अब क्या आप यार्ड में साइन लगवा सकते हैं? इस बार 76% लोगों ने हाँ कर दी। साइकोलॉजी ये है कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। जब हम एक बार कोई पोजीशन ले लेते हैं तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अपने आप को कॉन्ट्रडिक्टरी लगना हमें अनकंफर्टेबल करता है। सेल्स में बहुत यूज होता है। कार डीलर पहले टेस्ट ड्राइव के लिए राजी करता है, फिर स्मॉल डाउन पेमेंट के लिए, फिर परचेस के लिए। हर स्टेप में कमिटमेंट बढ़ती जाती है। अगर आप किसी से कोई बड़ी फेवर चाहते हैं, पहले कोई रिलेटेड छोटी चीज मांगे। 70s में अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक पॉलिटिकल राइवल था, एक पावरफुल लेजिस्लेटर जो फ्रैंकलिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उस पर्सन के पास जाकर कहा, मैंने सुना है आपके पास एक रेयर बुक है, क्या मैं कुछ दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ? वो पर्सन सरप्राइज हुआ लेकिन बुक दे दी। फ्रैंकलिन ने 1 वीक बाद थैंक यू नोट के साथ वापस कर दी। रिजल्ट क्या हुआ कि अगली लेजिस्लेचर मीटिंग में वही पर्सन फ्रैंकलिन से फ्रेंडली बात कर रहा था। वो फ्रैंकलिन का सपोर्टर बन गया था। द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। जब हम किसी के लिए कोई फेवर करते हैं तो हमारा ब्रेन जस्टिफाई करता है कि हमने यह फेवर क्यों किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर ऑफिस में आप किसी कलीग के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो तो उनसे स्मॉल फेवर मांगो। क्या आप यह फाइल रिव्यू कर सकते हो, या क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? एक साइकोलॉजी प्रोफेसर डैन एरियली ने MIT के स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया था। पहले सभी स्टूडेंट ने कहा अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 2 डिजिट लिखें। फिर ऑक्शन शुरू हुआ वाइन बॉटल्स, चॉकलेट्स, बुक्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 2 डिजिट थे, उन्होंने एवरेज 2000 से 3000 तक बिड लगाई। जिनके डिजिट लो थे उन्होंने केवल 500 से 800 बिड लगाई। एक रैंडम नंबर ने उनके परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दिया। इसे बोलते हैं द एंकरिंग इफेक्ट। हमारा ब्रेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है और सभी फ्यूचर जजमेंट उसी के कंपैरिजन में करता है। जैसे रेस्टोरेंट मेन्यूज में सबसे एक्सपेंसिव डिश डिलीवरेटली रखी जाती है ताकि बाकी डिश रीजनेबल लगे। रियल एस्टेट एजेंट पहले ओवर प्राइस प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, फिर एक्चुअल टारगेट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सैलरी नेगोशिएशन में पहला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई नेगोशिएशन कर रहे हो, सैलरी, प्राइस, बार्गेनिंग या कोई डील, हमेशा अपना एंकर पहले सेट करें। 1975 में रिसर्चर स्टीफन वर्स्टन और कलीग ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को कुकीज टेस्ट करने के लिए दिए। कुछ लोगों को जार दिया जिसमें 10 कुकीज थी, दूसरे ग्रुप को जार दिया जिसमें 2 कुकीज थी। रिजल्ट ये हुआ कि जिन लोगों के पास केवल 2 कुकीज थी, उन्होंने उन कुकीज को ज्यादा टेस्टी और वैल्यूएबल रेट किया। कुकीज तो सेम थी लेकिन अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी। ये है द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो चीज कम अवेलेबल होती है वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। ये सभी टेक्निक पावरफुल है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, इसका यूज एथिकल तरीके से करना चाहिए। साइकोलॉजी को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि बेहतर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इन प्रिंसिपल्स को जानते हैं तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि कोई आपके साथ इनका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उसे जरूर चेक करें।